हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपके साथ एक भक्ति वाली कहानी शेयर करूंगी। उसका नाम है सरल भक्ति। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था, आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम काज करके आओ, मतलब यहीं पे पड़े रहते हो। तो वो काम वाम करने के लिए शहर की ओर निकला। देखते आगे क्या होता है। आनंद नाम था उसका, ठीक है। उसके बाद वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसके मन में सोचा कि ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं करना पड़ेगा, बस पूजा करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यह कर सकता हूँ? तो गुरुजी बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी वो ऐसा बोलता है गुरुजी को, मैं कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम नहीं करना, बस पूजा करनी होगी। गुरुजी ने फिर उसको ये बोला कि तुम्हें कोई काम नहीं, बस पूजा करनी होगी। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना धाम, बस सारा दिन खाते रहो, प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि एकादशी पे व्रत होता है। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? क्योंकि उसको लगा कि रोज़ ही खाना, क्योंकि एक दिन तो भगवान को भी व्रत रखवाते हैं। तो उसके बाद गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊँगा। कि मैंने अगर हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आनंद ने कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। अगर तुम नहीं उपवास करना चाहते, तुमसे नहीं होगा, तो तुम खुद खाना बना लो। इस पर आनंद क्या कहता है, फिर मरता क्या ना करता। रसोई में गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भी भोग जरूर लगा देना, और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है, आनंद कहता है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया, खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भी भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, प्रभु राम जी, श्री राम आइए मेरे राम जी, प्रभु भोग लगाइए। इस तरह भजन वो गाने लगा। कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया। यहाँ तो उसको भूख लग रही थी और राम जी नहीं आए। वो कहता है, भला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो नहीं आएंगे, पर गुरुजी की बात भी मानना ज़रूरी था। फिर उसने कहा, देखो प्रभु जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है, आपको तर तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु जी, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबके एकादशी है, खाना हो तो यहीं भोग लगा लो। वो बिल्कुल सादा व्यक्ति था, ऐसे कोई जो उसके मन में आया उसने भगवान जी से बोल दिया। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप, वही बात है कि क्यों नहीं आ रहे हो, यानी रूखा सूखा बनाया है। जब वो इस तरह बातें करता है कि उसके मन में एक छल कपट भरा इस तरह का कुछ नहीं है। वो सिंपल सादा व्यक्ति दिखाया गया है, जो बहुत ही सादा है। तो गुरु राम जी से वही बात कहता है कि मुझे पता है शायद आप इसलिए नहीं आए क्योंकि आप तड़का वड़का वाला भोजन खाना चाहते हो, और यहाँ तो मैंने रूखा सूखा बनाया है। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराते हैं और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में गुरुजी ने कहा, आनंद मतलब एकदम असमंजस में था। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर या तो माता सीता भी आई, और मैंने तो बस 2 लोगों का खाना बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। वो तो अपने भक्त की ईश्वर परीक्षा लेने आते हैं। उसके बाद देखते हैं आनंद ने क्या किया। उसके बाद आनंद बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जने आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी इसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। क्योंकि वो एक सारा सिंपल सादा सरल व्यक्ति था। उन्हें क्या पता प्रभु की क्या माया है, हम प्रभु क्या, हमें तो पता नहीं ईश्वर क्या हमारे साथ परीक्षा लेते हैं।
अगले एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बोले भूख के मारे ना बावला हो गया है, बावली बातें कर रहा है। ठीक है, गुरुजी ने बोला ले जा अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसके बाद क्या होता है, प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। इस बार वह अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए। यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा, ये आनंद प्रभु जी से कहता है। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी होगी, क्योंकि सब आ गए। जहाँ उसने 2 लोगों का खाना बनाया वहाँ तो लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी भी आ गए ना, कहाँ राम जी और सीता मैया ने आना था। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा आनंद ने, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते, हर बात कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचना तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर कि ये इस तरह क्यों बोलता है। भंडार में कहा इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, गुरुजी ने भंडारे वाले को कहा, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। उनको लगा कि ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, कहीं इसको बेचना होगा। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। आनंद ने ये सोचा ना कि अब तो मैं खाना तब बनाऊंगा, पहले सबको बुला लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है, एक सरल सादा व्यक्ति, बड़े ही सोच विचार वालों का तो नाम ही नहीं है, सादा व्यक्ति की बात करी गई है इसमें। भक्त ठहरा भोला भाला, आनंद की बात करी जा रही है। बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला प्रभु, आनंद बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। ये आनंद प्रभु जी को कहता है, प्रभु राम को, ये और भी जो भी सारे प्रभु, सारे ईश्वर उनके पास आते हैं, उस आनंद, भोले भाले आनंद के पास। उसके बाद राम जी मुस्कुराए, सीता मैया भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करे प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी, कि आनंद की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी। प्रभु राम जी बोले। लक्ष्मण ने पूछा ना क्या करे प्रभु? चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी। कई ऋषि मुनि यश गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। उसके बाद इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तो आनंद गुरुजी से बोलता है अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखे कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, तुम्हारे और अनाज के अलावा, अनाज के सिवा उनको तो कोई नहीं दिख रहा। उसके बाद देखो आनंद क्या कहता है, क्योंकि वो तो एक सरल व्यक्ति है और उसको प्रभु दिख रहे हैं, तो गुरुजी को प्रभु नहीं दिखते हैं। उसके बाद गुरुजी से वो बोलता है कि गुरुजी, भक्त ने माथा पकड़ लिया। आनंद ने, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को भी दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? आनंद ने प्रभु राम जी से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। राम जी ने फिर आनंद को बोला कि मैं उन्हें नहीं दिख सकता। इस पर देखते हैं आनंद क्या कहता है। आनंद कहता है कि आनंद बोला, ये कहता है कि क्यों, वह तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है, पर वह सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको मैं नहीं दिख सकता।
आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु क्या कह रहे हो? गुरुजी मतलब आनंद ने गुरुजी से कहा ना, प्रभु क्या कह रहे हैं, आप सरल नहीं हैं इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। उसके बाद क्या होता है कि एक जो जल कपट करने वाले व्यक्ति के तो भगवान वैसे ही दर्शन नहीं देते। इस तरह कहानी हमारी ख़त्म होती। इस कहानी से देखिए हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम बहुत कुछ करते हैं, प्रभु को प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको माथा टीका लगाते हैं, लेकिन प्रभु इन चीज़ों के भूखे नहीं होते। वो सिर्फ हमारी श्रद्धा के, हमारी नेकी के, साफ दिल के, क्योंकि आनंद एक भोला वाला सरल व्यक्ति था तो उसी को दर्शन हुए। हम ये कर ले, हम इतने रुपए इतने उनको दान कर दे, इतना हमारा ये काम हो जाए, ये सब चीज़ें करने से प्रभु नहीं पलते। प्रभु सिर्फ मिलते हैं आपकी सरलता से, आपकी श्रद्धा से। आप दूसरों को कितना खुश रखते हैं, किसी को कटु वचन बेवजन नहीं बोलते। प्रभु इन चीज़ों से प्रसन्न रहते हैं। आप किसी का दिल नहीं दुखाते हो। ये सब चीज़ें, वैसे कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये सब जो चीज़ें होती हैं इन्हीं से प्रभु हमें दर्शन देते हैं। हमें दर्शन ना भी दे तो हमारे सारे काम वो खुद ब खुद बनाते हैं। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।